नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। परवीन जैसा कि बात कर रहे थे अभी कि बात मुद्दे की करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा है कि कल चंडीगढ़ में एक बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अनिल विज मौजूद थे और उनके साथ गृह सचिव और डीजीपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। और बैठक में बात हुई कि लव जिहाद को लेकर के राज्य में कानून बनाया जाए और इसको लेकर के एक कमेटी भी गठित की जाए जो कि सभी राज्यों में ऑलरेडी जो कानून बन चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और जिसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। और ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है, यानी कि अब हरियाणा में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अब करंट अपडेट ये है कि आज अभय चौटाला की प्रेस वार्ता थी। पत्रकारों ने यह सवाल उनसे भी किया कि लव जिहाद को लेकर सरकार कानून बनाने जा रही है। उनका जवाब था कि बीजेपी नेताओं ने अगर खुद प्यार किया होता तो शायद उनके भी घर बस गए होते। और ठीक ऐसा ही सवाल जब दीपेंद्र हुड्डा की प्रेस वार्ता में पूछा गया तो उनका कहना था कि जब तक इस पर ड्राफ्ट तैयार नहीं होता तब तक वो इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। यानी कि मुद्दा गंभीर है और मुद्दा राजनीति में गरमाया हुआ है लव जिहाद का। अब पूरे मुद्दे की जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी परवीन। सबसे पहले तो इस जानकारी दीजिए कि है क्या लव जिहाद वास्तव में। देखिए अजय, सबसे पहले तो मैं बैग न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बैग जैसे अभी आपने सवाल किया कि लव जिहाद पे बात हो रही है, हरियाणा में भी कानून बनाने की बात चल रही है लव जिहाद पे। वैसे तो जो आज के दृष्टिकोण से देखते हैं लव जिहाद को कि कोई भी मान लीजिए एक धर्म का व्यक्ति है, लड़का है लड़की है, वो दूसरे धर्म के उसको बहला फुसला करके अपने धर्म में लेकर के आता है, शादी करता है, इस प्रकार की बातें चलती हैं लव जिहाद को लेकर के। लेकिन जैसे अभी कानून बन रहा है, मध्य प्रदेश में भी 5 साल की सज़ा की बात हो रही है, ऐसा ड्राफ्ट में ऐसी बात कही गई है, और हरियाणा में भी ये कानून बनाया जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे पर्सनली तौर पे अगर मैं बात करूँ, निजी राय अपनी रखूँ, तो लव जिहाद आज के दौर का कोई मुद्दा नहीं है वैसे तो। क्योंकि जैसे आदमी का लड़की है या लड़का है, उसका ये जनवादी अधिकार होता है कि वो किससे शादी करेगी, किसको अपना जीवन साथी चुनेगी। तो ये तो एक गैर ज़रूरी मुद्दे को मुद्दा बना करके आप विधानसभा में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव डाल रहे हैं या आप संसद में उसको लेकर के जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो सरकारें हैं वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के मुद्दे विधानसभा में लेकर के आती है, लोगों को अलग अलग प्रकार से गुमराह करने की कोशिश करती है। जहां तक मेरा मानना यही है। मेरी जो टूटी फूटी जानकारी है, हालांकि दर्शक इससे सहमत हो या ना हो, कि लव जिहाद मतलब ऐसा मुद्दा है कि पुरुष अगर मुस्लिम समाज का है और वो किसी हिंदू समाज की लड़की से प्यार करता है, खुद को ये बताकर कि वो हिंदू लड़का है, ठीक है, और लड़की भी इसी एवज में उसे शादी कर लेती है। और जब उसको पता चलता है कि जो लड़का है वो मुस्लिम धर्म का है और उसको भी अब मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, यानी कि लालच में या डर के कारण अगर उसको ऐसा करना पड़े तो वो लव जिहाद की कैटेगरी में आता है। क्या मेरी जानकारी सही है? देखिए, आप जैसे किसी एक धर्म से इसको जोड़ने की कोशिश ना करें। जैसे ये एक धर्म की बात नहीं है। अगर लव जिहाद की हम बात करते हैं तो केवल मुस्लिम, जिसकी मुस्लिम उसकी बात की जाती है कि मुस्लिम जो युवक हैं वो हिंदू लड़कियों को भुला फिसला करके, गुमराह करके अपने धर्म परिवर्तन के लिए उनसे शादी कर लेते हैं और बाद में उनको मुस्लिम बना लेते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का आदमी ऐसा हो, लड़का हो, लेकिन इसको जनरल पूरे धर्म से जोड़ देना मेरे हिसाब से वो सही नहीं होगा। क्योंकि लव जिहाद का मुद्दा केवल मुस्लिमों के लिए टारगेट करने वाला मुद्दा नहीं है। ये औरत को भी एक कटघरे में खड़ा करता है कहीं ना कहीं। जो एक पुरुषवादी मानसिकता है जो महिलाओं पर थोपी जा रही है दिन प्रतिदिन, तो उसको ये और ज़्यादा मतलब मजबूत करेगा और महिलाओं को पीछे धकेलने का काम करेगा। क्योंकि अगर एक लड़की अपना जीवन साथी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अगर वो उसको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है लड़की को, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक पुरुषवादी सोच की तरफ उसको ले जाता है।
तो यही लव जिहाद का मुद्दा केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही नहीं, बल्कि ये औरत से भी कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, लड़कियों से भी कहीं ना कहीं उनके जनवादी स्पेस को कम करता है, उनका जो जनवादी अधिकार है उस पर हमला करने वाला है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि लव जिहाद की आज इनको मुद्दा बनाया जा रहा है, जैसे ये कोई असल में मुद्दा नहीं है। वैसे एक दूसरे इसको प्रसंग में देखें कि अगर लड़की 18 साल की उम्र पार कर चुकी है तब उसको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। मान लीजिए वो उसकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसी एवज में उसको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, तो क्या वहाँ पर ये कानून प्रासंगिक होगा? देखिए, ये तो कानून पहले से ही ये तो बना हुआ है कि लव जिहाद का तो मामला नहीं है। ये तो है कि नाबालिग अगर लड़की है उसकी शादी 18 साल से अगर वो नीचे है तो वैसे भी उसको कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है। ये तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है। इसके लिए लव जिहाद के साथ जोड़ के इसको कानून बनाने की मेरे हिसाब से लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरा एक और सवाल है कि अगर ये कानून मान लीजिए बन जाता है, ऐसे में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें एक अधिकार ये भी है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, तो उसके रास्ते में कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करेगा, रोड़ा अटकाएगा? बिल्कुल अटकाएगा। और ये खास, वैसे तो मैं निजी तौर पे जहाँ तक इसको देख रहा हूँ, ये खास कम्युनिटी के लिए ही लेकर के आया जा रहा है कानून। कोई ये नहीं है कि इसमें सभी, जैसे अनिल विज जी तो बात तो ऐसे कर रहे हैं कि ये सभी धर्मों पर लागू होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें कि वो किसी सभी धर्मों पर एक समान ही उसको लागू करेंगे। ये खास कम्युनिटी के लिए लाया जा रहा है। और जैसे अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए, उन पर हमले करने के लिए, अलग अलग हथियार इस्तेमाल करने के लिए, मतलब अलग अलग रूप में उनको किस किस प्रकार से हम दबा कर रख सकते हैं, उसी रूप में इस कानून को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा कहीं ना कहीं, यही लगता है। आपको नहीं लगता कि दूसरे राज्यों में भी कई जगह ऐसे देखा गया है कि लव जिहाद के एंगल, जैसे केरल में, कर्नाटका में लव जिहाद के मामले मिले जहाँ पर जो मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को बहलाकर, ऐसे कई मामले आए हैं? आपको लगता है प्रासंगिक है थोड़ा? नहीं, देखिए, ये तो मैं पहले ही बात कर रहा था, हो सकता है इक्का दुक्का मामला हो, लेकिन उसको हम पूरी कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते, उस चीज़ को, उसको जनरल नहीं कर सकते, सभी के लिए वो लागू नहीं होती। वो तो हो सकता है हिंदुओं में भी ऐसे लोग हों, मुस्लिम में भी, वो किसी भी जात में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में इस प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेकिन इसको किसी खास कम्युनिटी से जोड़ देना या एक कानून के तौर पर थोप देना किसी के ऊपर, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। हरियाणवी कल्चर में या हरियाणा सरकार का जो कानून है कि अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते हो तब आपको 5 लाख सरकार देगी, ऐसा एक कानून भी है। ठीक इससे ऐसी ही बात अभय चौटाला ने की कि हमारे यहाँ तो इंटर कास्ट को लेकर के प्रोत्साहन के लिए उन्हीं की सरकार में, इनेलो की जब सरकार थी तो प्रोत्साहन राशि देने की शुरुआत हुई थी और बढ़ावा दिया गया था कि अगर कोई मतलब इंटर कास्ट मैरिज करता है, कोई अपर कास्ट का लड़का या अपर कास्ट की लड़की किसी लोअर कास्ट के लड़के या लड़की से शादी करती है, देन उसको प्रोत्साहन राशि समेत नौकरी भी दी जाएगी, ऐसा एक प्रावधान था। तो इंटर कास्ट को इस चीज़ से जोड़कर देखना कितना सही है, जैसा कि उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में कहा था आज? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि एक दूसरे को अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट में शादियां करनी चाहिए, शादी विवाह होने चाहिए, क्योंकि जो जातिगत बंधन है आज, मतलब जातिवादी मानसिकता हावी है लोगों पर, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी अगर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। और आज जैसे जो धार्मिक माहौल बना हुआ है पूरे देश में, मतलब किसी एक धर्म को टारगेट करके अलग अलग रूप से उसको मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो अगर ये जैसे एक धर्म की दूसरे धर्मों में शादी होगी और नौजवान लड़के लड़कियां प्रेम प्यार करेंगे, एक दूसरे से अपना जीवन साथी चुनेंगे, तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं जनवादी स्पेस भी लोगों को मिलेगा, उनका जो जनवादी अधिकार है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा और वो उनमें एक भाईचारा की भावना भी पैदा होगी। चलो, भले ही आप सहमत ना हो इस बात से, मध्य प्रदेश में जिस तरह का अब तक जो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है उसके अनुसार ये है कि अगर कोई ऐसा मामला पाया जाता है कि जिसमें लालच में या प्रलोभन देकर डर के कारण किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है किसी लड़की का, तो उस एवज में प्रावधान ये है कि या तो आपको 5 साल की सज़ा होगी, साथ में गैर जमानती केस आप पर दर्ज होगा। तो मान लीजिए हरियाणा में ये हो जाता है ऐसा ही कानून, तब उस स्थिति में आपकी क्या राय होगी? देखिए, मैं तो अब भी बात ये कहूँगा कि जैसे ये कानून लागू होने की बात हो रही है, पहले प्रस्ताव लेके आने की बात हो रही है विधानसभा में,
तो इसके लिए कमेटी बनेगी, उसके बाद वो पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर प्रस्ताव पेश करेंगे विधानसभा में, उसके बाद एक कानून बनेगा। इस प्रक्रिया से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आज जो हरियाणा के ज्वलंत मुद्दे हैं, हरियाणा का मुद्दा आज लव जिहाद नहीं है। हरियाणा का मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। अच्छे महिलाओं के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जो अभी सत्ता में जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। लव जिहाद और जात और धर्म की बात करने की बजाय जो असल समस्याएं हैं आज हमारे प्रदेश की, जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन समस्याओं को हल करके, चाहे रोजगार की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी ये मुद्दे हैं मौजूदा दौर में ज्वलंत मुद्दे हैं और ये एकदम शेरशाह मुख की तरह एकदम मुंह बाके खड़े हुए हैं हरियाणा के सामने। तो इन मुद्दों से निपटने के लिए इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लव जिहाद या जात और धर्म की बजाय इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगा आपसे। तो प्रवीण की राय है साफ साफ बिल्कुल कि ये जो मुद्दा है ये असल में मुद्दा नहीं है, मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और बेटियों के संरक्षण का, उनके बचाव का। तो असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, ये साफ तौर पर प्रवीण आपका मानना है। आपकी क्या राय है? आप हमारी राय से सहमत भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं, वो आपके अपना परसेप्शन है। लेकिन कमेंट में हमारे साथ ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये राय कैसी लगी। बैग न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही।